हेलो डियर स्टूडेंट्स, महादेव नीट क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय की क्रियाविधि। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हार्ट के बारे में जाननी होगी। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप्स की मसल्स का बना होता है जिनमें कभी भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसी कारण से ये जो मानव का हृदय है वो जीवन पर्यंत बिना थके एक नियमित गति से कार्य करता रहता है। ठीक, और उन स्पेशल टाइप्स की मसल्स का नाम है हार्ट मसल्स। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के ओरिजिन की, तो कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो 3 जर्म लेयर बनती हैं उसके मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट होता है। यानी कि ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट हैव मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक, ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। और उसके बाद अगर इसके वर्किंग पैटर्न की बात करते हैं तो कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, यानी कि इसमें स्वतः संकुचन और शिथिलन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती। किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है कि ये उससे जो है रेगुलेट हो या संचालित किया जाए। इसकी मांसपेशियां स्वतः संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि शिथिलन करती हैं। उसके बाद अगर इसमें इसके बॉडी वेट की बात करें तो 300 ग्राम इसका वेट होता है। और जो है यह इसके शेप की अगर बात करें तो एक बंद मुट्ठी के आकार का इसका शेप होता है। जैसे आप अपने हाथ को एक मुट्ठी के आकार में बंद करेंगे तो उसको कहते हैं क्लिंज शेप्ड, क्लिंज फिस्ट। बंद मुट्ठी के आकार का इसका शेप होता है। और इसके पोजीशन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मैंने नहीं लिखा था, पॉइंट है पोजीशन। तो पोजीशन कहते हैं कि ये थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है। ठीक, आप जानते हैं कि आपकी थोरैसिक कैविटी में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्थित होते हैं या पाए जाते हैं। एक तो आपका लंग्स होता है जो हाईली डिलीशियस मुलायम होता है, और उसके बाद एक होता है आपका हार्ट। तो दोनों लंग्स के बीच में जो है आपका एक ऑर्गन है, दोनों लंग्स के बीच में है, वो है आपका हार्ट। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट है वो लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सिचुएटेड होता है। मतलब लेफ्ट लंग्स का जो शेप है वो हार्ट की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा छोटा होता है, और राइट लंग्स का जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप जो है एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई हार्ट के बारे में कि हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है, 300 ग्राम इसका वेट होता है, और इसकी मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। उसके बाद जो है इसके शेप की अगर बात करते हैं तो क्लिंज फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और ये हमारी थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है। लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि बंद प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र होता है। क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट टू डिफरेंट बॉडी आर्गन एंड डिफरेंट बॉडी आर्गन टू हार्ट, वो एक बंद नलिकाओं में होता है। कहीं पे भी ब्लड ओपन या खुला जो है डायरेक्ट ऑर्गन्स या सेल के संपर्क में नहीं आता। तो इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज हो गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम ह्यूमन हार्ट का ड्रॉ किया है। काफ़ी कुछ चीज़ें आप इस डायग्राम से ही समझ गए होंगे, बट फिर भी यहाँ पे जो है मैं आपको इसकी वर्किंग की मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें अपर 2 चैम्बर्ड अपर होते हैं, 2 चैम्बर्ड लोअर होते हैं। तो अपर के दोनों जो चैम्बर्ड हैं
वो आपका राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल है, और जो लोअर के चैम्बर हैं वो हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ट जो हमारा है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है वो हार्ट को किसी भी इंजरी से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो राइट आर्किल है इसमें इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आकर के इम्प्योर ब्लड को लेकर के जो है यहाँ पे खुलती हैं, और इम्प्योर ब्लड जो है वो अपने साइड के राइट वेंट्रिकल में जो है वो एंट्री करता है एक ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। यहाँ पे एक कपाट लगा होता है कि एक बार अगर राइट आर्किल से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया है तो दोबारा कहीं ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए एक ट्राइकस्पिड वाल्व काम करता है। अब देखिए जब राइट वेंट्रिकल में पूरा इम्प्योर ब्लड फिलअप हो जाता है तो यहाँ पे जो है इस इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाइड करने के लिए लंग्स में भेजना रहता है। तो लंग्स में जब इसको भेजा जाएगा तो इस इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाली जो आर्टरी होगी उसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, ब्लड आपका प्योरीफाइड हो जाता है। प्योरीफाइड होने के बाद जो है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा प्योरीफाइड ब्लड फिर से एक बार राइट आर्किल में एंट्री करता है, और राइट आर्किल में जो सारा इम्प्योर ब्लड फिलअप हो जाता है तो लेफ्ट आर्किल में एंट्री करता है। तो लेफ्ट आर्किल में जब सारा इम्प्योर ब्लड फिलअप हो जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने साइड के लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करता है। लेकिन किस वाल्व के द्वारा, कौन से कपाट के द्वारा? यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या इसी को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। ये बहुत पीएमटी आपके यहाँ नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, कौन से वाल्व का नाम मिट्रल वाल्व है? MITRAL, मिट्रल वाल्व। तो ये वाल्व क्या करते हैं, ये वाल्व अपने साइड के वेंट्रिकल से ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि लंग्स से प्योरीफाइड ब्लड लेफ्ट आर्किल में आया, लेफ्ट आर्किल से अपने साइड के लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, कौन से वाल्व के द्वारा? बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। आप देखिए जब प्योरीफाइड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिलअप हो जाता है तो ये सारा प्योरीफाइड ब्लड एक बड़ी सी नली के द्वारा जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार हो जाता है। एक बड़ी सी नली जिसका नाम है आर्क ऑफ एओर्टा, ये इस प्योरीफाइड ब्लड को लेकर के बाहर निकलती है। निकलने के बाद ये ऊपर जाकर के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक इसका असेंडिंग एओर्टा और एक होता है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक, असेंडिंग एओर्टा बॉडी के अपर पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई करती है एंड डिसेंडिंग एओर्टा बॉडी के लोअर पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक, अच्छा इसका देखिए आर्क ऑफ एओर्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये निकलने के बाद एक आर्क का शेप ले लेती है, एक चाप का जो है निर्माण करती है, इसीलिए इसको आर्क ऑफ एओर्टा कहा जाता है। ठीक, तो ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि बहुत कम टाइम पीरियड में आपने वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है अच्छे से समझा। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जो है आपको समझाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन जो है इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रह गई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है आपको ब्लड का मिलेगा और उसमें जो है ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।